अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो। आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली, सरकार की दोगली नीतियां जो मुसलमानों के प्रति हैं, सरकार का दोगला रवैया, पुलिस का दोगला रवैया जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो साफ तौर पे नजर आता है कि ये सारे काम एक सोची समझी साजिश के मुताबिक किए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो रामनवमी के नाम पे, शोभा यात्राओं के नाम पे मुसलमानों को बेइज्जत किया जाता है। गंदे गंदे डीजे पे गाने लगाकर चलाए जाते हैं तेज आवाज में, और खासकर मुसलमानी इलाकों में जाके ये गंदे गंदे गालियों वाले गाने चलाए जाते हैं एक इनके बारे में, और वहां पे पुलिस मौजूद होती है। ये गाने ना तो किसी नेता के कानों तक पहुंचते हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचते हैं, ना हमारे जो फेमस मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन तक भी नहीं पहुंचते। ये सब दोगली बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार की दोगली नीतियों के बारे में। सबसे मुसलमानों ने वक्फ बिल के खिलाफ एक आंदोलन, एक प्रोटेस्ट, एक अपना विरोध दर्ज कराने का एक तरीका था कि मस्जिदों में अपने हाथ पे काली पट्टी बांध के जा रहे थे। बस जहां मस्जिद में जा रहे थे अपने बाहर निकल जा रहे थे, किसी से कुछ ना कहना ना सुनना। ये था विरोध करने का तरीका वक्फ बिल के लिए। अब ये भी इनको पसंद नहीं आया। इन्होंने क्या करा, कई जगहों पे इन्होंने लोगों को नोटिस भेजे कई कई लाख के जुर्माने के साथ। पता नहीं किस तरीके से, कौन सा कानून इन सब चीजों पे काम करता है, अल्लाह ही बेहतर जानता होगा या फिर ये लोग बेहतर जानते होंगे। जिन लोगों ने भी इस चीज में शामिल करा, खासकर मौलानाओं इमामों के ऊपर ये इन्होंने नोटिस भेजे। अब उनको परेशान करा जाएगा तरह तरह से। ये सिर्फ काम इसलिए करे जा रहे हैं कि जो मुसलमानों की हिम्मत है थोड़ी बहुत, उसको बिल्कुल तोड़ दिया जाए, बिल्कुल उसे खत्म कर दिया जाए कि इतनी भी हिम्मत ना बचे कि गलत को गलत भी कह सके। इनके राज में इनकी सोच यही है कि मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचनी चाहिए कि वो अपने हक की आवाज उठा सके, गलत को गलत कह सके। इसलिए हर तरीके से हर हथकंडा अपनाया जाता है ये साबित करने के लिए कि हाँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ब्लैक रिबन बांध के जाना मस्जिद के अंदर और फिर अपने मस्जिद से घर चले जाना, इसमें किसको इतनी तकलीफ हो गई कि उन पे नोटिस भेज दिए, उन पे जुर्माने लगा दिए 2-2 लाख के, 10-10 लाख के, किसी पे 1 लाख का, किसी पे 2 लाख का, किसी पे 10 लाख का। किसको इतनी तकलीफ हो सकती है इन सब चीजों से? ये कोई तकलीफ देने वाली चीजें नहीं है। एक इंसान अपना शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करवा रहा है, अब उस पे भी तुम किसी को मुंह से आवाज नहीं निकालने दे रहे। चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इससे पहले कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुए। हमारे देश का इतिहास रहा है विरोध प्रदर्शन का, धरने प्रदर्शन, हर तरह के प्रदर्शन हुए, सरकारों के खिलाफ हुए, संगठनों के खिलाफ हुए, कई चीजों के खिलाफ हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। और ये भी सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों के साथ हो रहा है, गिने चुने लोगों के साथ, हर किसी के साथ नहीं हो रहा। जो इनकी वोट बैंक है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। वोट बैंक वाले तो इतने ही हद से आगे बढ़ गए हैं, जो इनकी वोट बैंक, जिसको एक वोट बैंक समझते हैं, जिन्हें आम जुबान में धर्म रक्षक कहा जाता है, इतने गंदे गंदे गाने चलाते हैं डीजे पे। ये लोग इतने गंदे गंदे गाने चलाते हैं कि कोई भी अपने घर के आसपास वो गाने सुनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन मुसलमानों को इनके गाने सुनना मजबूरी हो गई है, इनकी बातें सुनना, क्योंकि इनकी पुलिस जो साथ में चलती है, वो पुलिस
इनकी तो कोई भी काली, कोई भी अश्लील बातें, कोई भी हरकत, कोई भी हथियार पुलिस को ना नजर आता है ना सुनाई देता है। लेकिन अगर जिसके लिए ये चीज वो कर रहे हैं, जिसको सुनाने के लिए हरकतें हो रही हैं, अगर वो उसका एक्शन पे रिएक्शन कर दे तो समझ लो उसकी शामत आ गई। वही पुलिस जो वहां पे मुर्तद बन के खड़ा हुई है, मुर्दा बन के खड़ा हुई है, बहरी बन के खड़ा हुई है, वो ही एक्शन में आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा दोगलापन पुलिस का है। और इस काम में हमारी सबसे ज्यादा जो महारत रखती है वो हमारी यूपी की पुलिस रखती है। यूपी की पुलिस इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में कानून का जनाजा निकल चुका है, कानून व्यवस्था यूपी से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा यूं कहा, यूं कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कि एक चेक बाउंस के मामले में पुलिस ने आपराधिक मामले, धाराएं लगाई, एक व्यक्ति पे आपराधिक धाराएं लगाई और उस पर मुकदमा बना दिया। तो ये मामला को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, इस यूपी में, उत्तर प्रदेश में कानून का जनाजा निकल चुका है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और ऐसा एक बार नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कई बार बोला है। लेकिन इसको सुनने वाला कौन है? यूपी की पुलिस यूपी के मुख्यमंत्री के सारों पे नाचती है और पूरा सपोर्ट मिलता है मुख्यमंत्री का, चाहे वो सिया करे, सफेद करे, कुछ भी करे। कितने ऐसे केस आ चुके हैं यूपी पुलिस के। अभी एक बरेली का केस आया था, वहां पे पुलिस खुद ही झूठे मुकदमे में फंसाते हुए पकड़ी गई। एक बेचारे व्यक्ति को, वो भी हिंदू ही था गरीब, उसको घर से उठा के ले गए और उसपे असले और स्मैक बेचने का इल्जाम लगा के उसको बंद करने की, उसके घर वालों से 3 लाख रुपए की डिमांड करी, 3 लाख की। किडनैपर भी यही बन गए, सारे काम अब यही करेंगे। योगी जी कहते हैं ना कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, अभी पुलिसिया राज स्थापित कर दिया यूपी में। योगी जी ने गुंडा राज तो खत्म कर दिया, गुंडे तो खत्म हो गए, लेकिन अभी वर्दी वाले गुंडे पैदा हुए हैं जो रंगदारी मांग रहे हैं, लोगों से किडनैप कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। तो ये छुपा हुआ नहीं है किसी से, सबको दिखता है। रामनवमी के जुलूस में हथियार लहराए जाते हैं, डीजे पे गाने बजाए जाते हैं, सारे काम होते हैं। और एक बात और कि ये सारे काम सड़कों पे होते हैं। ये काम सारे सड़कों पे होते हैं, आसमान में नहीं हो रही है। एक खास समुदाय के लिए इन कामों को, अपने धार्मिक कामों को करने के लिए सड़कें नहीं बनी है। यूपी के जो मुख्यमंत्री है हमारे, वो कहते हैं कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनी है, लेकिन हाँ सड़कों पे गंदे गाने बजने के लिए है। कोई दिक्कत नहीं है, गंदे गाने चलाओ, सड़कों पे तलवारें लहराओ, पर्चे लहराओ, एक से खतरनाक हथियार दिखाओ, सड़कों पे प्रदर्शन करो, हुड़दंग काटो, वो सारे काम जायज है। लेकिन अगर कोई 10 मिनट के लिए मस्जिद में, जब जगह खत्म हो जाती है मजबूरी में, तो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अगर सड़क पे नमाज के लिए बैठ जाए कोई, तो उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। और ये लोग अगर सड़क पे किसी को कत्ल भी कर देंगे ना, तो भी ना तो पुलिस को दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना योगी जी के कान पे जू रहेगी, क्योंकि इन लोगों से इनका वोट बैंक चल रहा है। अच्छा, एक बात मैं लास्ट में ही कहना चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा कौन सोचता है कि भगवान श्री राम इन सब हरकतों से रत्ती भर भी खुश हो सकते हैं? कौन इन्हें ये ज्ञान देता है कि गंदे गाने चलाने से भगवान राम खुश हो जाएंगे? कौन इन्हें ये ज्ञान देता है कि मस्जिदों के सामने गंदे गंदे नारे लगाने से, मस्जिदों के आगे तलवारें लहराने से भगवान राम खुश हो जाएंगे? ये ज्ञान इनके पास कहां से आता है? कौन देता है? कौन इनको ये जानकारियां फैलाता है? ये तो यही लोग बता सकते हैं। जो मैं जानता हूं भगवान श्री राम के बारे में, जितना मैंने बचपन से लेकर अभी तक सुना है, वो यही जानता हूं कि वो जैसे इंसान थे, एक बेहतरीन कैरेक्टर वाले, एक साफ सुथरे, एक जो कहते हैं ना कि बिल्कुल शांत व्यक्तित्व वाले,
ऐसा कोई दुनिया में उनके जैसा इंसान कोई और दूसरा नहीं होगा। ना तो उन्होंने कभी किसी का बुरा चाहा, ना कभी किसी को बुरा कहा अपने मुंह से, ना ही किसी को कभी जलील करा उन्होंने। लेकिन जो अब ये नए 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 क्वालिटी के राम भक्त जो पैदा हो रहे हैं, फर्जी, इन्होंने राम के नाम को इतना बदनाम कर दिया। लेकिन इनके बदनाम करने से राम कभी बदनाम नहीं होंगे, ये खुद बदनाम होंगे, खुद जलील होंगे। भगवान श्री राम इनके बदनाम करने से कभी बदनाम नहीं होंगे। ये अपनी फजीहत खुद करवाते हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। इन्हें कभी कुछ भी ऐसा नसीब नहीं होगा जिससे इन्हें एक पल की, एक सेकंड की इज्जत नसीब हो। क्योंकि जो दूसरों को जलील करते हैं ना, उनको कभी खुद को इज्जत नसीब नहीं होती। आज तुम्हारे पास जो है वो कल नहीं रहेगा, ठीक है? जो आज है वो कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा। लेकिन फिर कल सोचो कल क्या होगा। कल के बारे में व्यवहार ऐसा रखो लोगों से कि कल भी तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। कहने का मतलब यही था कि लोग जो एक देश में एक कानून की बात करते हैं, एक देश में एक इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक देश में एक कानून की बात भी करें। एक जैसा इंसाफ करें सबके साथ, एक जैसा व्यवहार करें सबके साथ, तो इस देश में सुकून और शांति बनी रहेगी जैसे पहले थी। लेकिन अगर दोगली नीतियां ये चलती रही, दोगले कानून, दोगली इंसाफ ये चलते रहे ना, तो मुझे लगता नहीं है कि हमारा देश जैसे पहले था वैसे आगे भी रहे। इस देश को इंसाफ करने वालों की, सही तरीके से जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनकी जरूरत है। ऐसे दोगले, ऐसे नफरती लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, थोड़ा बहुत सोचो इस बारे में कि हमारा देश कौन से ट्रैक पे जा रहा है। आज हमारे देश में इतनी मंदी, इतनी महंगाई आ गई है, लेकिन इन सब चीजों से किसी को कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म, बस ये ही रह गया हिंदुस्तान में। सरकार भी यही चाहती है कि लोग सही सवाल ना पूछ पाए, इन्हीं सब मामलों में उलझे रहे। भाई देखो, इनसे ना तो हमारा इतना नुकसान है और ना ही हमारा इतना फायदा है। हम अपनी नमाजें मस्जिद में पढ़ते हैं, आप अपनी पूजा मंदिर में करते हैं, ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन जो हमारे काम धंधे कारोबार है उन पर असर पड़ रहा है इन सब चीजों से बहुत ज्यादा। इस चीज के बारे में सोचे। आप लोग बहुसंख्यक है, आपकी संख्या ज्यादा है, आपको ये लोग वोट बैंक मानते हैं, तो इनसे सीधा सवाल, सही दिशा में सवाल पूछो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मुसलमान को आप तंग कर पाओ, मुसलमानों को तंग कर पाओ, ये लोग तंग कर पाए मुसलमानों को, लेकिन जो हमारा देश है ना वो पीछे हो जाए। तो यही कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, थोड़ी हेल्प करें। थैंक यू।